नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमानत पे बाहर आ गए हैं। करीब 17 महीने की जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उनके जेल से बाहर निकलने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका शानदार स्वागत किया। अभी भी आम आदमी पार्टी के दो नेता, वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जेल में ही बंद है। उनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसमें उनकी जमानत नहीं हुई है। इससे पहले एक और नेता को दिल्ली की जेल से छोड़ा गया था जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। इस तरह से इस मामले में एक चीज जो सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त टिप्पणी की है। ये सख्त टिप्पणी निचली अदालतों को लेकर की गई है। उन्होंने साफ रूप से कहा है कि जमानत नियम है और जेल विकल्प है। यानी जो निचली अदालत है उनके पास जब कोई मामला जाता है उनमें वो जमानत देने का अगर विकल्प मौजूद है, अगर जमानत देने की स्थिति बन रही है तो वो जमानत दिया करे। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो मामले लगातार आ रहे हैं उसमें कमी आएगी। उन्होंने एक तरह से निचली अदालतों के जो इस तरह के कार्यकलाप है या इस तरह की जो गतिविधि है उस पर ऐतराज जताया है कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ही जमानत तक क्यों पहुंचा। इससे पहले भी उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 17 महीने की जेल की सजा के बाद आखिर सामने क्या आया। ना तो इन ईडी और ना ही सीबीआई दोनों में से कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत कोर्ट के सामने पेश कर पाई जिसे लेकर कोर्ट ये कहे कि नहीं, अभी मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना चाहिए। कोर्ट ने इस पर भी अलग तरह की टिप्पणी की है जो बाद में सामने आएगा। लेकिन कोर्ट के सामने में ये बात जरूर आ गई कि जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, वो अभी तक ट्रायल में ही चल रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जानी चाहिए। ये मामला जो पूरी तरह से दिल्ली के शराब नीति से जुड़ा है। दिल्ली की शराब नीति में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, खास करके आम आदमी पार्टी के 4-5 नेताओं को गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले संजय सिंह जो सांसद है उनकी गिरफ्तारी हुई थी, बाद में कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। उसके बाद अभी मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। बीच में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए। उसके बाद उन्हें फिर से वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा है। ये कुल जो मामला है एक तरह से लगता है कि नेताओं को चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी तरह से उलझा कर रखने के लिए उन पर मामले दर्ज होने के बाद उन्हें जेल में लंबे समय तक डाल दिया जाता है। और ईडी सीबीआई ये दोनों ही कोर्ट में टेक्निकल मामले हो या दूसरी तरह से बातें फंसाकर या दूसरी तरह से मामले को उलझाकर नेताओं को लंबे समय तक जेल में डाले रहने की एक अलग तरह की रणनीति पे काम कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। क्या ईडी अपनी मनमर्जी से नेताओं को पकड़कर लंबे समय तक जेल में बंद रखने के लिए अलग अलग तरह के तरकीबें अपना रहे हैं या इसके पीछे केंद्र सरकार शामिल है। जिस तरह का मामला सामने आ रहा है कि एक ही पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाला गया, इवन की अगर देखें तो मौजूदा सीएम को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिर्फ आशंका और संदेह के आधार पे लोगों को जेल में डाला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं आम लोगों का क्या हाल होगा। अब अगर बात कर ले भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी देश भर में जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे नेता हैं उनको एक एक करके पार्टी में लेते जा रहे हैं। वही पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल उनके तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। अगर आप बात करें तो अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे पहले कई और नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। आप अगर देख ले उनके जो बृजभूषण सिंह हैं उनके ऊपर छेड़छाड़ और खास रूप से उन पर महिलाओं को प्रताड़ित करने का आरोप लग चुका है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो साफ रूप से ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनका भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाता है, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो लोग विपक्ष में हैं उनके थोड़े से भी मामले सामने आते हैं तो सरकार एक्शन में आ जाती है। तो ये समझना जरूरी है कि किसी नेता को 17 महीने, 16 महीने, 18 महीने कैद में रखकर क्या लोकतंत्र का
की हत्या नहीं की जा रही? क्या लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के आधार पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हुए नेता उप मुख्यमंत्री बने थे, उनको अगर पकड़कर जेल में डाला गया और 17 महीने रखा गया और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो जरूर इस पर विचार होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।